गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो है एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारा क्वेश्चन कभी कभी आता है। वो है प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, टाइगर को आप लोग सब जानते हैं, है ना। टाइगर क्या है? भारत का नेशनल एनिमल है। ठीक है, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया क्या है? क्या है? बंगाल टाइगर, द रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, नेशनल एनिमल क्या है इंडिया का? द रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, तो टाइगर का साइंटिफिक नाम क्या है? पांथेरा टाइग्रिस। पांथेरा टाइग्रिस। ठीक है, ये बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम है पांथेरा टाइग्रिस। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर है ना। प्रोजेक्ट टाइगर क्या था? प्रोजेक्ट टाइगर वाज फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर। ठीक है, टाइगर का कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। हम लोगों को पता है कि पहले भारत में 19th सेंचुरी में करीब 40 से 50 हजार टाइगर थे। बट 1973 से पहले, है ना, 1973 में ये घट के कितना हो गए थे? करीब 1820 के आसपास आ गया था। ठीक है, तो इतना ज्यादा कम हो गया था। उसका रीजन क्या था? उस टाइम पे राजा लोग शासन करते थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स थे। तो उस टाइम में हंटिंग बहुत ज्यादा होता था, है ना। हंटिंग को एक मतलब एक सोशल स्टेटस बनाता था कि हम लोग शेर का शिकार किए हैं। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे, पहले सब मूवीज में दिखाता था शेर का शिकारी कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। तो क्या है, ये हंटिंग हो गया, एक बहुत मेजर फैक्टर था उस टाइम पे ये टाइगर का पॉपुलेशन कम होने का। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसका फॉरेस्ट डिप्लीशन हो गया, फॉरेस्ट को डिप्लीशन होने चालू हो गया। तो उनका जो एनवायरनमेंट है वो खत्म होने लगा, तो उसकी वजह से भी इनका पॉपुलेशन घटने लगा। और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है पोचिंग। पोचिंग की वजह से भी इनका पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ। तो ये इतना ज्यादा डिक्रीज हो गया कि 1973 तक इसका इनका पॉपुलेशन करीब 1820 तक आ गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या हुआ, रियलाइज हुआ कि इनको कंजर्वेशन किया जाए, है ना। तो इसीलिए इनका कंजर्वेशन के लिए, इनका प्रोटेक्शन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1st of April 1973। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इट वाज लॉन्च्ड इन 1st of April 1973। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन 1st April 1973। और ये कौन लॉन्च किया था? ये फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम था। इट वाज फुल्ली अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये कौन सा डिपार्टमेंट इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्व था? द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, पूछेगा कब लॉन्च हुआ था, तो आपको टिक करना है 1st of April 1973 में। और इट इज फुल्ली ए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। और कौन सा डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के, कौन सा मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये जो लॉन्च हुआ था, पहली बार कहां पे लॉन्च हुआ था ये? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहां पर? जिम कॉर्बेट कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में ये लॉन्च हुआ था। अभी टोटल उस टाइम पे जो लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे टोटल 9 टाइगर प्रोजेक्ट थे इंडिया में। अभी कितना है टोटल टाइगर रिजर्व्स इंडिया में? अभी टोटल 53 टाइगर रिजर्व्स है। कितने? 53 टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, अभी टोटल इंडिया में कितना टाइगर रिजर्व है? 2022 में 53 टाइगर रिजर्व्स है। ठीक है, तो ये जो टाइगर रिजर्व था, ये दिस प्रोजेक्ट वाज बेस्ड ऑन कोर बफर स्ट्रेटेजी। ये कोर बफर स्ट्रेटेजी क्या है? अगर किसी भी टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर किया जाता है, किसी भी एरिया को, तो इसमें दो पार्ट रहते हैं। एक होता है कोर, एक होता है कोर। ये मान लो टाइगर रिजर्व है, तो ये है कोर है। ठीक है, दिस इज कोर। ये हो गया आपका बफर। ठीक है, कोर बफर स्ट्रेटेजी मतलब कोर एरिया जो होता है वो टाइगर रिजर्व का
ऐसा एरिया होता है जहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होता है, ठीक है। वहां पे किसी भी प्रकार का ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होता, वहां पे आप लोग जानवरों को लेके जा नहीं सकते, गाय बैलों को लेके चराने नहीं जा सकते, तो वो एरिया फ्री ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी है। वहां पे लकड़ी काटने नहीं जा सकते, वहां के जो ट्राइबल्स रहते हैं उस एरिया में अलाउ नहीं रहता है, उस एरिया को हम बोलते हैं कोर। लेकिन बफर जोन वो होता है, वो कोर को सपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल्स एज वेल एज द ह्यूमंस, है ना। तो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी लिमिटेड क्वांटिटी में अलाउ होता है बफर जोन में, है ना। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ओरिएंटेड लैंड यूज, है ना, ये बफर जोन में। और कोर जोन में क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल अलाउ नहीं होता है। तो इसी कोर बफर स्ट्रेटेजी के तहत ये जो आपका टाइगर रिजर्व्स बनाया गया है अंडर आपका प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। और इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, द प्रोजेक्ट टाइगर इज एडमिनिस्टर्ड बाय एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किसका रहता है, एनटीसीए का रहता है, ठीक है। और एनटीसीए कब बना था, एनटीसीए बना था आपका 2000, एनटीसीए वाज फॉर्म्ड इन 2005, ठीक है। एनटीसीए वाज फॉर्म्ड इन 2005 दिसंबर, ठीक है। NTC was formed in National Tiger Conservation Authority was formed in December 2005, ठीक है, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कभी कभी क्वेश्चन आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको क्या करना है, 1972 को टिक करना है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत आपका क्या हुआ था, एनटीसीए का फॉर्मेशन हुआ था। एनटीसीए क्या करता है, एडमिनिस्टर करता है किसको, प्रोजेक्ट टाइगर को। जितने भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में जितने भी आपका टाइगर रिजर्व्स हैं उसको कौन एडमिनिस्टर करता है, एनटीसीए करता है, ठीक है। अभी टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स है इंडिया में, 53 टाइगर रिजर्व्स है। 53 नंबर टाइगर रिजर्व कौन सा है, अब लेटेस्ट जो है उसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर नेशनल पार्क, ठीक है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है वो 53rd टाइगर रिजर्व है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। और जो पहली बार कहां पे लॉन्च हुआ था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, ठीक है। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है इंडिया का, सबसे बड़ा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया का है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। दिस इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, ठीक है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व में इंडिया कौन सा है, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, बोर टाइगर रिजर्व। क्या है, बोर टाइगर रिजर्व, ये कहां पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है, बोर, और सबसे बड़ा कौन सा है, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब हुआ था, कहां पे लॉन्च हुआ था, अभी कितने टाइगर रिजर्व है इंडिया में, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, किसके अंडर में प्रोजेक्ट टाइगर काम करता है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। और ये कौन से स्कीम के तहत काम करता है, कोर बफर स्ट्रेटेजी के तहत काम करता है, ठीक है। और कितने साल में टाइगर पॉपुलेशन में काउंट होता है इंडिया में, हर 4 साल में, एवरी 4 इयर्स में आपका टाइगर का पॉपुलेशन इंडिया में काउंट होता है। अभी लगभग आपका 4000 करीब टाइगर्स है इंडिया में, ठीक है। तो ये होगा टोटल आपका प्रोजेक्ट टाइगर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग घर में जाके पढ़िएगा और कुछ भी डाउट होगा तो मैसेज करिएगा, ठीक है। थैंक यू।